प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं और चाइना पर डिपेंड हैं। चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए, 56 इंची सीना दिखाइए। मोहन भागवत जी कहा करते थे कि आरएसएस 3 दिन में सेना तैयार करेगी, वो चड्ढी वाले लोग कहाँ गए? देखिए अजीब सी विडंबना है, प्रधानमंत्री जी का 56 इंची का सीना कहाँ गया, टाइटाई फुस हो गया, ये बात सवाल की बात है। नेपाल उत्तराखंड हड़पना चाहता है, पाकिस्तान कश्मीर हड़पना चाहता है, चाइना लद्दाख हड़पना चाहता है, तो ये 56 इंची की सरकार क्या नींबू मिर्ची टांगने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी थी? कहाँ गया राफेल? अब जब पाकिस्तान का पुलवामा घटना हुआ, ये लोग इतनी हाई तौबा, वो फिल्म बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और वो छोड़ के आए, पूरे गली गली में इन्होंने दीप प्रज्वलित की, सब कुछ किया। एक हथनी के मरने पर इतना ट्रेंड चलता है, स्मृति ईरानी, सारे दिग्गज नेता भाजपा के ट्रेंड चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का एक भी नेता न ही जवानों को श्रद्धांजलि देता है, न ही फूल की एक पत्ती चढ़ाता है। ये क्या कहलाता है? जो भाजपा के बरबोले नेता लाहौर तक घुसने की बात कर रहे थे, आज बीजिंग तक घुसने की बात क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने सब बात कहा, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चाइना का नाम भी लेते जुबान से। प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चाइना के साथ सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कीजिए और जो भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए उनकी सुधि लीजिए। चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए, 56 इंची सीना दिखाइए। मोहन भागवत जी कहा करते थे कि आरएसएस 3 दिन में सेना तैयार करेगी, वो चड्ढी वाले लोग कहाँ गए? जहाँ देश में अमन भाईचारा समाप्त करने के लिए लाठी डंडा वाला सब कुछ बंदूकें भाजते हैं, सब माँ का दूध पिया है, तो इन लोगों को भी वहाँ भेजना पड़ेगा। जो लोग सरहदों की रक्षा की बात करनी होगी, ये लोग सावरकर के लोग हैं, जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने वाले लोग हैं। आज देशभक्ति साबित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं और चाइना पर डिपेंड हैं। मेरठ रैपिड रेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, स्टील प्लांट का सबसे बड़ा गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चाइनीज सामानों का क्यों नहीं रोक लगाते प्रधानमंत्री जी? क्या साबित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? चुप और मौन क्यों हैं? ये लोग निकम्मे निकारे लोग हैं। चाइना के साथ व्यापारिक संबंध नहीं खराब करेंगे, चाइना पर आक्रमण नहीं करेंगे, चाइना से अपनी जमीन नहीं छीन सकते हैं। ये अनर्गल बातें ही लोगों के प्रोपेगेंडा। रामदास अठावले को आपने देखा है, सेना के जितने शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं मारते मारते मर गए, जबकि यह शब्द नहीं बोला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, सेना को शहीद बोला जाता है। अंजना ओम कश्यप इनकी दलाल पत्रकार कहती हैं सेना की गलती है। सेना के शौर्य पर उंगली उठाना सरासर गलत है, देशद्रोही है। अब तो ये लोग जजों को भी खरीद लेते। पुलवामा घटना का कार का नहीं पता चला, वो 300 किलो RDX किसका था? DSP देवेंद्र सिंह उस समय पदस्थापित था। नोटबंदी के बाद वो आतंकवादी दिल्ली ला रहा था, अगर लाने में कामयाब होता तो दिल्ली के चुनाव ये जीत जाते। सेना के सहायता वीर कोष में पैसे आए, उस पैसों का पता नहीं चला, PM केयर का पैसा नहीं चला। इनका चुनाव कोरोना महामारी और सीमा पर तनाव के समय कांग्रेस के विधायक खरीदकर राज्यसभा का चुनाव जीतना, बिहार बंगाल में वर्चुअल रैली करना, क्या ये शोभा देता है? प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, पार्टी मजबूत करने से पहले देश मजबूत करने की बात सोचिए। चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कीजिए। चाइना ने जो हमारी ज़मीनें छीनी है, उस ज़मीन को छीनने की बात कीजिए। खून का एक एक कतरा अपनी सरहदों की रक्षा के लिए बहाऊंगा। प्रधानमंत्री जी देशभक्ति साबित करने का समय है। आप अगर नहीं जा सकते हैं, आप डरपोक हैं, कायर हैं, सावरकर के लोग हैं, तो हम लोगों को इजाज़त दीजिए, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। आज चाइना को आंखें लाल ही नहीं, उसके हलक से अपनी जमीन छीनने की ज़रूरत है। नेपाल जैसे लोग, 2 कौड़ी का नेपाल जो हमारे यहाँ हिंग से अजीत बेचता था, चौकीदारी करता था, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भी चौकीदार, वो भी चौकीदार, हम तो भाई भाई हैं, कैसे कार्रवाई करेंगे? प्रधानमंत्री जी की कमजोरी है। पूरे विश्व समुदाय में अंधभक्त कहते थे पापा दा डंटा बज रहा है, डंटा बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? यही डंका बज रहा है कि नेपाल जैसे लोग मार के चला जाता है, प्रधानमंत्री के मुंह से जबान नहीं निकलती है, हम नेपाल तक पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, नेपाल हमें मार के भाग जाता है। कौन सा डंका बज रहा है प्रधानमंत्री जी का?